आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेड से हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ने वाले हैं वाकाटक राजवंश से। और इसको एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात और कि जितना कुछ इसमें है वो सारा कुछ पॉइंट वाइज है, जो समझने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। पढ़कर बहुत मजा आएगा। चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। यानी कि वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 255 ईस्वी में हुई थी, और मतलब 255 ईस्वी के लगभग आसपास में। और कहता है कि मतलब अब 255 ईस्वी ही कहा जाएगा, लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है वो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। किसका स्थापना किए थे? तो वाकाटक राजवंश की। आगे है कि वाकाटक राजवंश के पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ में स्थानीय शासक थे। यानी कि वाकाटक राजवंश के जो पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन जो है कि बरार विदर्भ में स्थानीय शासक थे। यानी कि ये सब जो है कि पूर्व सातवाहनों के अधीन जो है कि बरार के विदर्भ में स्थानीय शासक थे। ये भी पॉइंट आप लोग जो है कि ध्यान रखिएगा। आगे है कि विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 350 ईस्वी के शासक हुआ। यानी कि विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम जो है कि शासक बना। यानी कि विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि विंध्य शक्ति के बाद कौन राजा बना? तो उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने जो है कि शासक बना या हुआ। आगे है कि प्रवरसेन प्रथम वाकाटक राजवंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। यानी कि प्रवरसेन प्रथम वाकाटक राजवंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। यानी कि वाकाटक राजवंश में अकेला ऐसा शासक कौन था जो सम्राट की उपाधि धारण किया था? तो कौन था? प्रवरसेन प्रथम था। किसका पुत्र था? तो विंध्य शक्ति का पुत्र था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मतलब याद करने वाला पॉइंट है। आगे है कि पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी कि कहाँ से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 यज्ञ किया था? तो पुराणों से पता चलता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि वाकाटक राजवंश का ऐसा शासक जिसने 4 जो है कि अश्वमेध यज्ञ किया हो, तो कौन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। चलिए आगे बढ़ते। आगे है कि प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। यानी कि प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य जो है कि 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। यानी कि जब प्रवरसेन के जो है कि शासक खत्म मृत्यु हो गया, उसके बाद जो है कि वाकाटक के साम्राज्य जो है कि 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहला है प्रधान शाखा। पहला क्या है? प्रधान शाखा। और दूसरा है वाशिम शाखा, जिसको वत्स्य गुल्म भी कहते हैं, वत्स्य गुल्म भी कहते हैं। और वाशिम शाखा को कहीं कहीं बासीय शाखा भी देखने को मिलेगा। तो पहला प्रधान शाखा, दूसरा है वाशिम शाखा या वत्स्य गुल्म शाखा। चलिए आगे बढ़ते। आगे देखते हैं कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन? उसको देखते हैं कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम और प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, और प्रवरसेन द्वितीय और नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय ये सब जो है कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग बात ध्यान में रखिएगा कौन कौन हुए हैं। तो रुद्रसेन प्रथम हुए हैं, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल हुए हैं, प्रवरसेन द्वितीय हुए, नरेंद्र सेन हुए हैं और पृथ्वीसेन द्वितीय हुए हैं। आप लोग इसमें भी ध्यान में रखते चलिएगा।
आगे है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया है। यानी कि किया था या किया है, यानी कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किसकी शादी हुई थी? तो प्रभावती गुप्ता का। किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? तो गुप्त शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। और किससे शादी हुआ? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। ये सारा पॉइंट मैंने 10 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है एक पॉइंट बता दूं और उससे सारा क्वेश्चन एक पॉइंट से ही बन जाए। इसलिए मैं इस तरह का जो है कि मतलब पॉइंट वाइज लाया हूं, बिल्कुल दम अच्छे से लिख कर छांट कर, ताकि आप लोग को पढ़ने में समझने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। वाकाटकों का जो राज्य है गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। आगे देखते हैं। आगे है कि देखिए 9वां था, 9 का ए है, मतलब 2 जगह 9 हो गया तो सोचो कि पॉइंट अलग कर देते हैं, इसको 9A कर दिया गया है। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। यानी कि राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रश्न ये बनेगा कि मतलब किस वजह से जो है कि गुप्त राजा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि अपनी पुत्री का विवाह जो है कि यानी कि वाकाटक नरेश से रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो जो है कि यानी कि राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया था। यानी कि उपलक्ष्य में नहीं, राज्य को प्राप्त करने के लालच में कह सकते हैं इसको, लालच में नहीं कि उपलक्ष्य। उपलक्ष्य का मतलब होता है जीतने के बाद, लेकिन ये जो है कि जीतने के लिए यानी कि लालच में किया था कि इसको कर देंगे तो जीतने में आसानी होगी। वाकाटकों का राज्य है कि गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वाकाटकों का जो राज्य था गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। यानी कि वाकाटकों का जो शासन काल रहा है वो गुप्त वंश और शक वंश के जो है कि मध्य का जो समय है, मतलब ये दोनों को मध्य ही रहा है, दोनों के मध्य ही रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। आगे है कि विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। यानी कि विवाह के कुछ समय बाद जो है कि यानी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की जो है कि मृत्यु हो जाती है। किसी कारणवश, राजा है तो बहुत सारे दुश्मन भी है, बहुत सारी लड़ाइयां भी हैं, तो किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो। आगे है कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के समय, रुद्रसेन द्वितीय की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय इसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, जिस वजह से प्रभावती गुप्ता ने शासन को संभाला। देखिए उसमें पढ़े थे ना कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा में कौन कौन है, तो प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। तो कैसे संरक्षण काल हुआ कि जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई तो उस समय इसका जो दोनों पुत्र थे वो यानी कि दिवाकर सेन और एक दामोदर सेन, के बड़ा बेटा दिवाकर सेन और छोटा बेटा दामोदर सेन यानी कि अवयस्क, राजा बनने की उम्र के लायक नहीं थे, जिस वजह से प्रभावती गुप्ता ने शासन को संभाला। यानी कि बोला कि आगे भी अगर छोड़ देती तो फिर इसका पुत्र जो है कि राजा नहीं बन पाता, फिर कोई और शासन करने लगता, फिर गद्दी सबको प्यारा होता है। तो इन्होंने है कि उसके संरक्षण दिया और राजा भले ही पुत्र को ही बनाया हो लेकिन संरक्षण इन्होंने किया था। चलिए आगे है कि प्रभावती गुप्ता के शासन काल में वाकाटक और गुप्त वंश के संबंध का स्वर्ण काल रहा था। यानी कि प्रभावती गुप्ता के शासन काल में वाकाटक और गुप्त वंश के संबंध का स्वर्ण काल रहा था। यानी ये प्रभावती गुप्ता का शासन का काल चल रहा था उस वक्त जो है कि यानी कि वाकाटक वंश और गुप्त वंश दोनों के संबंध का स्वर्ण काल रहा था। ये पॉइंट बहुत ही VVI है। आगे है कि प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र यानी छोटा पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था।
यानी कि जब प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद, जब प्रभावती गुप्ता का संरक्षण था उसके बाद उसका पुत्र जब वयस्क हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो अपने प्रजा को ये बोलकर संरक्षण दिया होगा कि जब मेरा पुत्र अभी अवयस्क है तो मैं संरक्षण दूंगी, और जब मेरा पुत्र वयस्क हो जाएगा तो वो राजा बनेगा। तो जब वो वयस्क हो गया तो उसमें अपने छोटे पुत्र को ज्यादा योग्य समझे वो प्रभावती गुप्ता जी ने। उसके बाद अपने पुत्र कनिष्ठ पुत्र को यानी कि राजा बना, और जब वो राजा बना तो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बना। यानी कि प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र यानी सबसे छोटा पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है कि पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। यानी कि वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उसके बाद जो है कि उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अब देखते हैं हम लोग बासिम शाखा के वाकाटक राजवंश। बासिम शाखा के वाकाटक वंश को हम लोग अब पढ़ते हैं। तो वाकाटक वंश की बासिम शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवर सेन प्रथम के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। यानी कि वाकाटक वंश की बासिम शाखा की स्थापना जो है कि 303 ईस्वी में किसने की थी? तो सम्राट प्रवर सेन प्रथम जो है कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तिनके छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सर्वसेन ने वत्स गुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। सर्वसेन ने वत्स गुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। आगे है कि वत्स गुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित है। यानी कि वत्स गुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित है, इसीलिए इसको वाशिम शाखा या वत्स गुल्म कहते हैं। तो सर्वसेन ने वत्स गुल्म नामक स्थान पर, इसलिए इसको वत्स गुल्म का जो है कि वाकाटक राजवंश भी कहते हैं, या फिर इसको जो है कि यानी कि वाशिम भी शाखा कहते हैं, क्योंकि वत्स गुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में, अब आधुनिक वाशिम में स्थित है। तो इसको जो है कि वाशिम शाखा या वत्स गुल्म शाखा के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है कि वत्स गुल्म एक स्थान है। तो सर्वसेन ने वत्स गुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, और वत्स गुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते गए हैं कि वाशिम शाखा के राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवन सेन द्वितीय और हरिसेन था। यानी कि वाशिम शाखा के जो प्रमुख राजा जो हैं कि सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय यानी कि विंध्य शक्ति तो स्थापना ही किया था वाकाटक राजवंश का, तो विंध्य शक्ति द्वितीय हुआ, और प्रवर सेन द्वितीय और हरिसेन ये सब जो हैं यानी कि वाशिम शाखा के जो हैं कि प्रमुख राजा हुए हैं। आगे देखते आगे है कि हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यानी कि हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। आगे है कि वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना किया था। यानी कि वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना किया था। किसने किया था? तो वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने किसमें किया था? तो मराठी में और प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना किया था। सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पॉइंट से कम 5-6 तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसमें से 5-6 क्वेश्चन न लेकर के एक पॉइंट में लिख दे ताकि आसानी हो याद करने में। चलिए आगे बढ़ते आगे है कि सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। यानी कि सर्वसेन ने
सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। यानी कि सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। आगे देख लेते, आगे है कि संस्कृत के वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। यानी कि विकास लिखा गया है, लगभग नाम है, विकास समझिएगा, इसको वक्त समझिएगा, ठीक है। तो संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। यानी कि संस्कृत की वैदर्भी शैली का जो है कि पूर्ण विकास कहाँ हुआ था, तो वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। यानी कि कौन, कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय के राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतु बंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। हो भी सकता है क्योंकि दोनों में जो है कि पारिवारिक संबंध भी बना हुआ है, तो हो भी सकता है। यानी कि कुछ विद्वानों का क्या मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय के राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने सेतु बंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। और यह संभव हो सकता है क्योंकि दोनों में पारिवारिक संबंध बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि वाकाटक नरेश से ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। मतलब वाकाटक नरेश जो थे वो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। आगे है कि वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि अजंता के 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण जो है कि वाकाटकों के शासन काल में हुआ था। यानी कि अजंता के 16वां 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण जो है कि वाकाटकों के शासन काल में हुआ था। तो ये बात जो है कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। सारे मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट और एक ही क्लास में जो है कि वाकाटकों के सारे महत्वपूर्ण क्लास को लाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।